स्टूडेंट, आज का टॉपिक है इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स। करेक्ट प्रेजेंटेशन कैन बी यूज्ड इनहेंस बाय एडिंग थीम्स, इमेज, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, शेप्स एंड मच मोर। लेट अस लर्न अबाउट देम। कि देखो, कोई आप जब प्रेजेंटेशन बनाते हो तो देखो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं। हम थीम्स भी ऐड करते हैं, इमेजेस भी ऐड करते हैं, क्लिप आर्ट भी ऐड करते हैं, वर्ड आर्ट भी है, शेप्स भी हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अपनी प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनाते हैं। कह रहा एडिंग ए थीम, अगर आपको थीम ऐड करना है तो उसके लिए क्या करना है। कह रहा थीम क्या है। कह रहा थीम जो है एक प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, फॉन्ट एंड इफेक्ट्स है, जो कि आपको पहले से ही बना के रखी गई हैं आपके लिए, ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो और आप उन थीम्स का यूज़ करके अपनी प्रेजेंटेशन को ब्यूटीफुल बना सको। तो ये थीम कैसे अप्लाई करनी है, कैसे चेंज करनी है, ये सब कुछ आपको यहाँ बताना है। थीम एलिमेंट एवरी PowerPoint theme, including the default Office theme, has its own theme elements. These elements can be set or changed just like a Microsoft application. Let us different theme elements. Learn about different theme elements. कि आप कह रहे हैं कि जैसे आप एम एस वर्ड में भी आप एम एस ऑफिस में भी आपने काम किया है, तो उसमें आपको मालूम ही है कि किस तरीके से आप थीम ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि थीम्स का यूज़ हम एम एस वर्ड वगैरह में तो नहीं करते थे, लेकिन पावर पॉइंट में थीम्स का बहुत बड़ा रोल प्ले है। कह रहा थीम कलर, आप कलर मीनू में जाकर चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉन्ट, थीम फॉन्ट है वो आप फॉन्ट मीनू में जाकर चेंज कर सकते हो। और अगर आप शेप स्टाइल है तो आप फॉर्मेट टैब में जाकर आप शेप स्टाइल्स को चूज़ कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, और जो भी आपको चीज़ चाहिए वो चेंजेस कर सकते हो। तो अभी आप देख ही रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले कर रही हैं। फॉर 39 फिगर में आपको कलर्स दिखाई दे रहे हैं, आप उनमें कलर में क्लिक कर सकते हो और मोर में क्लिक कर सकते हो और अपने खुद के कलर डिफाइन कर सकते हो। आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, बहुत सारे फॉन्ट्स यहाँ पर मिलेंगे आपको। उसके बाद शेप टाइप है, शेप स्टाइल है, और शेप स्टाइल में भी बहुत सारी वैराइटीज़ हैं जो कि आपको फॉर्मेट टैब के अंदर और शेप स्टाइल ग्रुप में मिलेंगी आपको। तो आप एक बार जाकर देखिए, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से ये काम किया करती हैं। Now if you do not want to entire image but just a position of its, कि आप पूरी पिक्चर नहीं चाहते हो, तो आप सिर्फ एक ही हिस्सा चाहते हो किसी चीज़ का, तो आप स्क्रीन क्लिपिंग ऑप्शन में आपके पास एक ऑप्शन आती है, दैट्स कॉल्ड क्रॉप ऑप्शन। आप उनका यूज़ कर सकते हो। यार स्क्रीन क्लैपिंग ऑप्शन विल ऑटोमेटिकली मूव द फोकस ऑन द प्रोग्राम इमीडिएटली बिलो द PowerPoint 2010 प्रोग्राम। कि अगर आप स्क्रीन क्लिपिंग का अगर यूज़ करते हो, उसमें क्या कहता है कि ऑटोमेटिकली जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है, और बाकी का सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं, और जो भी इफेक्ट पड़ेगा इमीडिएटली आपको PowerPoint पे दिखाई देगा कि ये इस तरीके से शो हो रहा है। While using the options, ensure that you have the right screen behind PowerPoint प्रोग्राम। कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो पावर पॉइंट प्रोग्राम बना रहे हो उसके बिहाइंड जो आप ले रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हो, कोई ऑप्शन कुछ भी ले रहे हो, वो एक राइट प्लेस में होना चाहिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगला है आपका इंसर्टिंग वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप अगर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहते हो तो आप इस वर्ड आर्ट का यूज़ कर सकते हो। और देखो, ये वर्ड आर्ट जो है इसमें आप कलर कॉम्बिनेशन का अगर यूज़ करोगे तो बहुत सारी वैराइटीज़ मिल जाएंगी, और इवन आपको इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप देख ही रहे हो, यहाँ पर आपको हर तरह के फीचर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इनके किसी को शेड्स हैं, किसी का कुछ अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये अगर इस तरीके से हेडिंग अगर आप चाहते हो तो इनका यूज़ कर सकते हो। और ये आपको देखो कहाँ मिल रहा है, इंसर्ट टैब के अंदर आपको ये टेक्स्ट ग्रुप के अंदर आपको ये सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर, देखिए। और इसकी जो गैलरी है सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर आपको पैटर्न बता रखा है कि आप वर्ड आर्ट कहाँ से कर सकते हो। इंसर्ट टैब में जाना है, आपको टेक्स्ट ग्रुप में जाना है, और वहाँ पर आपको वर्ड आर्ट का एक ड्रॉप डाउन एरो की मिलता है। ड्रॉप डाउन एरो की का देखो, आपको मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो छोटा सा आइकन बना हुआ ना यहाँ पर ऐसा स्क्वायर कलर का, ब्लैक कलर का, इसको हम ड्रॉप डाउन कहते हैं। तो वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी वैराइटीज़ मिल जाएंगी। अबॉक्स विल योर टेक्स्ट हेयर विल बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। और जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर क्लिक करते हो, ठीक है, तो अब उसी का ही एक प्लेस होल्डर जो है आपके स्लाइड में आ जाएगा, और वहाँ पर लिखा होगा
योर टेक्स्ट हेयर, मतलब एंटर या जो क्लिक करने पर आप इस पर लिख सकते हो। ओपन द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ द टेक्स्ट इफेक्ट इन वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप, कि आपको वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप में टेक्स्ट इफेक्ट्स को आपको क्लिक करना है। वहाँ पर आपको बहुत सारी इफेक्ट्स मिलेंगे। प्लीज द माउस पॉइंटर ऑन द ट्रांसफॉर्म ऑप्शन विच विल ओपन अ सब लिस्ट, कि आपको सब लिस्ट अगर ओपन करनी है तो आपको ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है माउस के थ्रू। सिलेक्ट अ वर्ड आर्ट स्टाइल, आपको उनमें से कोई भी वर्ड आर्ट स्टाइल सिलेक्ट करना है, और द वर्ड आर्ट स्टाइल दैट यू हैव सेलेक्टेड विल बी अप्लाइड टू बी एंटर टेक्स्ट, कि जो भी आपने वर्ड आर्ट स्टाइल को चूज़ किया है वो सिलेक्ट हो जाएगा और बाद में आप उसमें अपने टेक्स्ट को एंटर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए हमने यहाँ पर चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद हमारी स्क्रीन पे ऐसा कुछ आया कि योर टेक्स्ट हेयर, आप वहाँ पर अपना हमने यहाँ पर कंप्यूटर लिख दिया। कंप्यूटर लिखने के बाद आप देख रहे हो टेक्स्ट इफेक्ट्स, बहुत सारे टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पर मिलते हैं आपको, हर तरह की देखो वैराइटीज़ हैं यहाँ पर। 3D भी है, आपको रोटेशंस आप देख रहे हो ना। ये हम जब भी अपनी प्रेजेंटेशन का जो टाइटल बनाते हैं ना, वो कुछ हम इस तरीके से ही बनाते हैं। देखो ये वाला फर्स्ट वाले को हम चूज़ करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। या आप कुछ और वैरायटी अगर देना चाहते हो तो ये जितनी वैरायटी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं ये सब आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो, और जैसे ही अप्लाई करोगे वो इफेक्ट आपको वहाँ पर दिखाई देगा। इंसर्टिंग शेप्स, शेप्स क्या है? शेप जो है सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने MS वर्ड में भी ये शेप्स की होंगी, बहुत सारी शेप्स होती हैं। ये शेप्स आपको देखो इंसर्ट टैब के अंदर और यहाँ पर आपके क्या कहते हैं शेप ग्रुप में आपको मिलेगा। और यहाँ पर देखो शेप नाम का एक आइकन बना है, जैसे आप उस पर उसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो ये देखो बहुत सारी वैराइटीज़ यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं। आप इनमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हो। देखो मेन ये है कि हम इनको बना तो पाते नहीं हैं। अगर मान लो मुझे एक स्माइली फेस बनाना है तो मैं इसको यूज़ करूँगा, तो इसको क्लिक करने के बाद मैं अपने डॉक्यूमेंट में जाकर ऐसे ड्रैग करूँगा, जैसे यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है आपको। और उसके बाद आप अभी ये आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, इसका स्माइली का जो ये डॉट है ना, ये अभी इस तरीके से है। अगर आप इस स्माइली के डॉट को ऊपर की तरफ करते हो तो ये स्माइली फेस जो है वो इस तरीके से हो जाएगा, मतलब कि एक सैड फेस की तरह हो जाएगा। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको स्टार बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह कुछ भी वैरायटी ट्राइंगल बनाना है तो आप इन सब का यूज़ अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये भी है, देखो ये है ना आपका, इसको हम कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसा है, इसमें आपको लिखने की परमिशन मिल जाती है। आप इसको जब क्लिक करके ड्रैग करोगे अपने डॉक्यूमेंट में तो आपको यहाँ पर लिखने की परमिशन मिल जाती है। ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, तो उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। और ये जो बॉक्स होगा इसके बाउंड्री होंगी, ठीक है। आपको एरो कीज़ हैं, देखो एरो कीज़ भी आपको अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब कुछ आपको शेप्स के अंदर मिलता है। आप शेप्स का यूज़ करके अपने ड्रैग एंड अपने क्लिक एंड ड्रैग करना है अपने स्लाइड के ऊपर, तो आपका जो प्रेजेंटेशन है इस तरीके से आपको वहाँ पर दिखाई देगा कि हाँ भी आपका जो शेप है वो कुछ इस तरीके से आप लेकर आए हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो यही है शेप्स हैं। और एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हो लास्ट वाला, ये वाला दिस वन, ये है फ्री, मतलब फ्री हैंड। अगर आपके माउस पे आपकी ग्रिपिंग है ना तो आप इससे कुछ भी इस तरीके से अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। मतलब आप टेक्स्ट का यूज़ तो हम कर ही सकते हैं कि ठीक है टेक्स्ट का यूज़ किया तो हम वो अलग तरीके से दिखाई देगा, लेकिन अगर आप खुद से लिखना चाहते हो तो आप इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये भी है, इसी तरीके से यूज़ होता है। बाकी क्लाउडी है, सन है, स्टार है, स्माइली है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपका आपके शेप्स हैं ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर कि आप किस तरह से ऑडियो और वीडियो अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब में जाना है और मीडिया ग्रुप में जाना है। मीडिया ग्रुप में जैसे ही जाओगे आपको वीडियो, सेलेक्ट वीडियो एज मीडिया टाइप एंड देन क्लिक वीडियो फ्रॉम फाइल। वीडियो फ्रॉम फाइल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो वीडियो, सबसे पहले तो आपको इंसर्ट टैब में जाना है और मीडिया ग्रुप में जाना है। तो ये फिगर है ना आपको दिखाई देगी, इसमें आपको वीडियो पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको वीडियो फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में जो भी वीडियोस होंगी वो आपको दिखाई देंगी, यहाँ आप ढूंढ भी सकते हो। और जैसे ही आपको दिखाई देती हैं आपको इंसर्ट वीडियो पे क्लिक करना है और वो जैसे ही इंसर्ट वीडियो पे क्लिक करोगे आपकी वो वीडियो जो है आपके डॉक्यूमेंट में दिखाई देगी, आपकी स्लाइड में दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है 53 फिगर बी में, ठीक है। तो जैसे ही आता है और ये वीडियो बिल्कुल सेट हो गई है,
आप इसकी कुछ फर्दर ऑप्शंस भी होती हैं कि जैसे ही वो सेटिंग करनी पड़ती है। मैं बता देता हूँ कि जैसे ये वीडियो को सिलेक्ट करो, एक फॉर्मेट प्लेबैक का एक बटन है, जैसे लास्ट वाला आपको दिखाई दे रहा ही है, वो अपीयर कर जाता है। और वहाँ पर एक ऑप्शन है आपकी कि व्हेन स्लाइड विल बी अपीयर, मतलब कि जैसी स्लाइड आपकी अपीयर करती है आपकी ये वीडियो ऑटोमेटिकली चल पड़े। कितना डिस्टेंस चलना चाहिए, कितना, ही सब कमांड्स हैं वहाँ पर एडजस्ट करने के लिए, आप उनको एडजस्ट कर सकते हो। प्लेबैक टैब है वहाँ पर आपको ये देखिए आ गई ना, यहाँ पर आपको सब ऑप्शन मिलती है। ये देखिए फुल स्क्रीन होना चाहिए आपको, ठीक है। लूप अनटिल स्टॉप्ड होना चाहिए कि जैसे ही हम क्लिक करते हैं और अगले लूप के लिए जाते हैं तो वो वीडियो स्टॉप हो जानी चाहिए। फिर अगर आप डिस्टेंस देना चाहते हो कि भैया इतनी से इतनी वीडियो ही चलनी चाहिए तो आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। अगर आप ट्रिमिंग करना चाहते हो तो आप ट्रिम कर सकते हो अपनी वीडियो को। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। और यहाँ पर देखो ऑन क्लिकिंग है ना, आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। जैसे ही हमने स्लाइड सामने आती है ऑटोमेटिकली वीडियो चलनी शुरू हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है इस तरीके से। इसी तरीके से आपका जो ऑडियो का भी है सेम वही है। आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट टैब में जाना है, मीडिया ग्रुप में जाना है। मीडिया ग्रुप में जाते ही आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपको ऑडियो फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर करेगा, वहाँ पर आपको आपकी MP3 फाइल्स मिलेंगी। बहुत सारी MP3 फाइल्स मिलेंगी, जैसे कि यहाँ 56A में दिखाई दे रहा है। आप इनमें से किसी को भी चूज़ करो। जैसे ही चूज़ करोगे आपका जो आइकन है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद आपका सेम वही चीज़ प्लेबैक में जाना है। अब प्लेबैक में देखो हमें ये आइकन अगर डिस्प्ले नहीं करना तो यहाँ पर आप हाइड ड्यूरिंग शो ये आप कर सकते हो। ऑटोमेटिकली क्लिकिंग पे रख सकते हो, यहाँ इसको चेंज कर सकते हो। सेम वही चीज़ है, इसको अगर ट्रिमिंग करना चाहते हो तो ट्रिम भी कर सकते हो। वही जो ऑप्शन आपने वहाँ पर यूज़ किया वो यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सब कुछ फैसिलिटी आपको मिलती है, कितना चलाना है कितना नहीं चलाना, सारे पोर्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। और ईजिली आप क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो अपनी ऑडियो और वीडियोज़ को अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज योर स्मार्ट आर्ट है। इंसर्ट स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट एक ऐसा फीचर है, आप देख ही रहे हो इसके, पावर पॉइंट इज परफॉर्मिंग अ यूनिक फीचर कॉल्ड स्मार्ट आर्ट। की स्मार्ट आर्ट कि पावर पॉइंट में एक यूनिक फीचर है जिसको हम स्मार्ट आर्ट कहते हैं, विच अलाउ यूजर टू ऐड टेक्स्ट टू प्री डिफाइंड आर्ट डिज़ाइन। कि यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारे डिज़ाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हो और आपको उसमें अपने टेक्स्ट को ऐड करना है, ठीक है। ये सारे प्री डिफाइंड है। द एडवांटेज विद स्मार्ट आर्ट, although each component of a smart art can be added individually, is that you can also modify the smart art as a whole while retaining the setting on each individual component. ये जो स्मार्ट आर्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ये बोल रहे हैं कि अगर आप इनका यूज़ करते हो, इंडिविजुअली किसी को भी यूज़ करते हो, तो इसमें एक फीचर्स है कि आप एक तो पहले जितने हैं उतने ही आप सेट कर सकते हो। अगर आपको इसमें एडिशन भी करना होता है ना तो भी आप एडिटिंग कर सकते हो। मतलब आपको, मतलब जैसे कि सिंपल एग्जांपल है, यहाँ पर देखिए ये 5 है ना टोटल। अगर मुझे 5 के अलावा भी कुछ और ऑप्शंस लिखनी है जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो मैं ऐड भी कर सकता हूँ। ये मुझे फीचर्स मिलते हैं। हम डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। अपने काम के हिसाब से, अपने वर्क के हिसाब से इन डिज़ाइंस को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से करना है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, इंसर्ट टैब के अंदर इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप में आपको ये मिलेगा। वहाँ पर आपको कोई भी स्मार्ट आप चूज़ कर सकते हो। गैलरी अपीयर कर रही है, चूज़ अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, इसमें से किसी को भी चूज़ करो। आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको दिखाई देता है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करते हो वो चीज़ आपके स्क्रीन पर आ जाती है। जैसे कि अब यह देखिए यहाँ पर आ रखी है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है। आपको यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट। आपको बस क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो आपको लिखने की परमिशन मिल जाती है। जैसे देखिए यहाँ मैंने क्लिक किया, आपको देखो बगल में एक टाइप योर टेक्स्ट हियर, यहाँ पर परमिशन मिल गई। आप अपने टेक्स्ट को यहाँ पर टाइप कीजिए और टाइप करने के बाद आप दूसरे पे क्लिक कीजिए, तीसरे पे क्लिक कीजिए, चौथे पे और पाँचवें में। इस तरीके से आप अपने सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप जब ये पूरा सेटिंग हो जाए उसके बाद साइड में क्लिक कर दीजिए तो ये आपका सिलेक्शन से भी हट जाएगा,
ठीक है, ये आपका टेक्स्ट पैनल है, ये आपका इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट है। तो किस तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं आप इसमें एंटर कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, हर तरह की चीज़ें कर सकते हो। देखिए यहाँ पर लिखा है सैम्पल 1, सैम्पल 2, सैम्पल 3, सैम्पल 4। ये लिखने के बाद अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, आप इसमें एडिशन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। कोई भी थिंग जो है ऐसा नहीं है कि जो चेंज नहीं की जा सकती है, सब कुछ किया जा सकता है। आप इसका फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो आप देख ही रहे हो यहाँ पर डिज़ाइनिंग पर्पस के हिसाब से स्मार्ट आर्ट डिज़ाइनिंग टैब फीचर, यहाँ पर आपको एक डिज़ाइनिंग का एक फीचर अपीयर कर रहा है। और यहाँ पर आप देख ही रहे हो बहुत सारे टूल्स आपको मिल रहे हैं, आपको लेआउट्स मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको स्टाइल्स मिल रहे हैं। आप इनका चूज़ कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को और बेटर करने के लिए। तो ये कुछ उसके फीचर्स हैं, ठीक है। इस फीचर्स के बारे में आप देख लीजिए। क्रिएटिंग सबसे पहले है क्रिएट ग्राफिक्स है, ऐड शेप है, ऐड बटन है, टेक्स्ट पैनल है, प्रमोट है, डिमोट है, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट है, मूव अप है, मूव डाउन है। ये इसके सब फीचर्स हैं। किसके? क्रिएट ग्राफिक्स के सब फीचर्स हैं। इनका मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लेआउट्स हैं। लेआउट्स में एक ही कैटेगरी है, इट अलाउ टू चेंज द लेआउट। अगर आप आपने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स चूज़ किया है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे कुछ और चूज़ करना है, तो आप लेआउट में जाकर अपने डिज़ाइन को, अपने लेआउट को चेंज कर सकते हो। तो ये परमिशन देता है आपको। स्मार्ट आर्ट स्टाइल है, उसमें आप कलर चेंज कर सकते हो और अगर आप चाहो तो उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। तो ये भी आपको मिलता है। और एक रीसेट बटन है। रीसेट बटन का मतलब है इट रिमूव ऑल द कस्टमाइज डन बाय स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, कि जो भी आपने फॉर्मेटिंग की है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के अंदर, वो आप रीसेट बटन पे अगर क्लिक करते हो, रीसेट ग्राफिक्स, तो वो जो आपका ओरिजिनल शेप में था वही आपको दिखाई देगा। और उसके बाद कन्वर्ट है, कन्वर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स टू रेगुलर शेप और प्लेन शेप। आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो कि आपको एक रेगुलर शेप चाहिए या आपको एक प्लेन शेप चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। आप वीडियो अच्छे से देखिए, समझिए और थोड़ा थोड़ा बुक से भी स्टडी कीजिए, ठीक है। और कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो, ओके। आज के लिए टॉपिक इतना ही है, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।